बादलों की घन गरज, बारिशों के साथ ओलों की बरसात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशों का राज। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों की भरमार। डेरा इस्माइल खान में अंदरून शहर और सी पैक का मगरबी रूट ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर गाड़ियाँ फंस गईं, मंजिलों को जाने वाले परेशान। मोहम्मद में जालाबारी से कई इलाकों में सोलर पैनल टूट गए। बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए, कई मवेशी रेले में बह गए। अस्तोर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पेशावर में भी बादल खुलकर बरसे। चोलिस्तान, पोर्ट अब्बास, हारूनाबाद और चिश्तिया में तेज़ बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद जनरल अस्पताल के बाहर बरसाती पानी डेरा डालकर बैठ गया, मरीजों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी की कई सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान के जिला कोहलू का जमीनी राबता सूबे से काट दिया। सुनारी के मकाम पर कौमी शहरा का एक हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। बारखान में बारिश के साथ ओले भी पड़े, कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं। मूसा खेल, शिरानी, डेरा बुक्टी, हरनाई, जोब, दुखी और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। मुश्किल फैसले मजीद भी करने पड़े तो करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मजबूरन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। रिलीफ फराहम करने के लिए 7 करोड़ अफराद को 2000 रुपये माहाना दिया जाएगा। उम्मीद है टैक्स की अदायगी में अमीर तबका इस मुश्किल वक्त में कौम का साथ देगा। बजट में अमीर तबके को टैक्स नेट में लाया गया है। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और पेट्रोल की कीमत कम करके आने वाली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। इससे पहले वफाकी काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का IMF मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक़ आलमी मार्केट से है। उम्मीद है IMF से मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान को लगाम ना दी जा सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 52 पैसे महंगा होकर 211 रुपये 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 215 रुपये 50 पैसे का हो गया। विफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह IMF से मुआहदे में ताख़ीर को करार दे दिया। कहा, IMF शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं। कहा था कि पेट्रोल पर पैसे 3-4 साथ में बढ़ा देंगे, मगर वो नहीं माने। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अब तक मुआहदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। IMF से मुआहदा होते ही डॉलर को 182 पर ले आएंगे। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मईशत पर साथ चलने की पेशकश। कहा, PTI को अपनी गलती तस्लीम करके मिसाक़े मईशत पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। तहरीक इंसाफ की ममनुआ पार्टी फंडिंग पर नवंबर 2014 में शुरू होने वाला केस मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 7.5 साल बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ की तरह दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम चाहते हैं। फंड्स की जांच पड़ताल के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी ने 4 जनवरी को हतमी रिपोर्ट पेश की। इलेक्शन कमीशन को बताया कि तहरीक इंसाफ को यूरोपी और मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के अलावा अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर मुल्कों से फ़ंड मौसूल हुए। PTI ने 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की। 2008 से 2013 के दौरान 14 बैंक अकाउंट छुपाए गए। उम्मीद है PTI फंडिंग केस का फैसला पाकिस्तानी सियासत में इनकलाब लाएगा। केस दायर करने वाले अकबर एस बाबर की गैर कानूनी फंडिंग पर जामी तहकीकात की तजवीज़। बानी रुकन PTI कहते हैं, इमरान खान खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। केस लड़ने पर दबाव और पाबंदियों का सामना किया। इमरान खान के कज़न भी इस केस में हमारे साथ शामिल रहे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फ़ारूक हबीब ने कहा कि ममनुआ फंडिंग पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI के अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फैसला मेरिट पर आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों के फंडिंग केस का फैसला एक साथ करने का मुतालबा।
नैब कवानीन में तरामीम मुल्क की तौहीन है, तरामीम मंजूर करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा कि तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है, इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बड़े मुजरिमों को कानून के नीचे लाने तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। उम्मीद है अदालतें नैब तरामीम का नोटिस लेंगी। एक सियासी पार्टी की तरफ से एहतजाज के ऐलान के मद्देनजर अमन व अमान की सूरत हाल से निमटने के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने का इम्कान। कल तलब किए गए इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास का एजेंडा जारी। हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी खत्म करने की समरी पर भी गौर होगा। NCOC को मीडिया कैंपेन के लिए 4 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट पर भी गौर होगा। मिनिस्ट्री इनक्लेव में मुजरा की रिहाइश गाहों की तज़ीन व मुरम्मत की ज़िमनी ग्रांट का जायजा भी लिया जाएगा। IMF से मुज़ाकरात का अगला दौर आज और कल रात को होगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में साद रफ़ीक ने सियासी बुनियादों पर तकर्रुरियों और तबादलों की मुखालफत कर दी। कहा कि हम कुछ अरसे के लिए आए हैं, हमें काम करना चाहिए, हमें सियासी बुनियादों पर लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि वसीउल बुनियाद हुकूमत के सामने बहुत कठिन सूरत हाल है। हमने सियासत नहीं मुल्क को देखकर सख्त फैसले किए। किसी हुकूमत के लिए आसान नहीं कि तेल की कीमत बढ़ाए। मईशत में इस्तेहकाम आने से महंगाई भी कम हो जाएगी। पाकिस्तान का ग्रे से वाइट लिस्ट में जाने का इम्कान पैदा हो गया है। आर्मी चीफ की निगरानी में तश्कील करदा ग्रुप ने अहम किरदार अदा किया। कमर जमान कायरा ने कहा कि हुकूमत तेल और बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला कर रही है। यही हुकूमत उम्रा उनकी इंडस्ट्रीज पर इजाफी टैक्स लगाने जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पंजाब के 20 हल्कों का ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी आजमाइश है। डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को कहा गया है कि मुस्तकबिल रिजल्ट से जुड़ा है। कारोबारी तबके को FBR से डराकर साथ मांगा जा रहा है। वज़ारत आला बचाने के लिए हमजा शहबाज किसी भी हद तक जा सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्तान में जहां इंतखाबी मुहिम के लिए जाएं, स्पेशल ब्रांच का अहलकार साथ रहता है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल 3 बजे होगा। अस्करी हुकाम कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई 23 जून बरोज़ जुमेरात होगी। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मेडिकल बोर्ड में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी शामिल। आमिर लियाकत की साबिका एहलिया बुशरा इकबाल की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत आमद। जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की कॉपी हासिल कर ली। पहले जो है लालू के डाखाने से जो है ये 40 रुपये लेते थे, अब इन्होंने जो है 50 से 60 रुपये जो है इन्होंने कर दिया। अब हम मतलब कि मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। आप बताइए कि हम कैसे अफोर्ड करेंगे 18-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह के अंदर। इनको चाहिए कि पुराना वाला किराया रखे, वो हमारे लिए बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा था। PRT में भी इजाफा हो गया है जो कि एक आवाम के लिए रिलीफ का जरिया था, लेकिन अब वो रिलीफ नहीं रहा। ये हमारे लिए बहुत रीज़नेबल था। अभी इजाफे की हम मजम्मत करते हैं। कराची, पेशावर और कोयटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे से शहरी परेशान। कराची में बस का किराया 50 से 60 रुपये कर दिया गया। पेशावर में BRT के किरायों में 5 रुपये इजाफे का ऐलान। इतलाक 1 जुलाई से होगा। शहरियों का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कोयटा में मुख्तलिफ रूट्स पर लोकल बसेस के किराए में 10 रुपये का इजाफा। किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया। रवा माह के दौरान लोकल बसेस के किराए में दूसरी बार इजाफा किया गया। आज से मुसाफिर ट्रेनों का किराया 5% और माल बरदार गाड़ियों का किराया भी 10% बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने PTI की अपील पर इन चैम्बर समात में रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट का फोरम है।
दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दुरुस्त हैं। बल्दियाती इंतखाबात पहले और दूसरे मरहले की पोलिंग के खिलाफ PTI ने दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुताल्लिका फोरम से रुजू करने का एतराज़ लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ MQM के वकील बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने भी इसी तरह की मुस्तरद की थी। PTI के वकील का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात आर्टिकल 140A के तहत कराने की हिदायत की है। हुकूमत सिंध अभी तक बल्दियाती कवानीन को आर्टिकल 140 से हम आहंग नहीं कर सकी। नए हल्के तश्कील नहीं दिए जा सके। उम्मीदवारों को वोटर्स और इलाकों का पता ही नहीं। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि आपने हुकूमत सिंध के साथ साथ पीपल्स पार्टी को क्यों फरीक बनाया है। इलेक्शन कमीशन में सैकड़ों पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, तो उन सबको फरीक क्यों नहीं बनाया। हुकूमत सिंध को फरीक बनाने के बाद सियासी पार्टी को फरीक बनाने का जवाज़ नहीं। PTA ने DNS का मरकजी निज़ाम मुतारफ़ करने की तस्दीक कर दी। PTA ने कहा कि गैर कानूनी मवाद ब्लॉक करने के लिए खुदकार निज़ाम नाफिज किया है। गैर कानूनी मवाद ब्लॉक करने का काम पहले से ही किया जा रहा था। इंटरनेट की रफ्तार और कंपनीज़ की खिदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर्विस का मेयार और शहरियों की राजदारी भी मुतासर नहीं होगी। शॉर्ट कर दी है। आना चाहिए लोगों को, 10 बजे आना चाहिए। 10 बजे दुकान खोले, रात को 9 बजे बंद हो तो अच्छा है। कस्टमर भी अपने टाइम पे ही आएगा। हमारी मार्केट खुलती है 1 बजे के बाद। दुकानें जल्द बंद कर देंगे लेकिन जल्दी खोलेंगे नहीं। कराची में दुकानदारों का इसरार। बाजार दिन 12 बजे के बाद खुलने की रिवायत बरकरार। शहरियों का कहना है कि बिजली होती नहीं, इसलिए लोग देर से आते हैं। दिन 1 बजे के बाद ही बाजार खोलते हैं। हुकूमत का इसरार जल्दी दुकानें खोलकर बंद करने का है, लेकिन दुकानदार अभी तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान में वैक्सीन के अहल 85% आबादी की इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल। तिब्बी माहिरीन का कोरोना से बचाव के लिए शहरियों पर बूस्टर डोज लगवाने पर जोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। शहरी हुजूम वाली जगहों पर मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें। कोरोना केसेस में इजाफा। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% हो गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई। कोरोना से एक मरीज़ इंतकाल कर गया। लोड शेडिंग का बहुत सूरत हाल बहुत बुरा है। क्या करें, बच्चे पढ़ नहीं सक रहे। 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। क्लिनिक से घर जाओ, घर पे लड़नी है। लोड शेडिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है। 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग है तो फिर ज़ाहिर है पानी भी नहीं मिल रहा। बिजली की लोड शेडिंग बहुत होती है। दिन में 6 दफ़ा तो जाती है। रात को जाते हैं, रात को इंसान परेशान होते हैं। दिन को भी तो नहीं है, काम बंद है बच्चों का। यहाँ इलाके में ये पोजीशन है कि 2.5 घंटे जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 5000 मेगावाट पर आ गया। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हुआ। कराची में 4 घंटे से 14 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है कि पूरे दिन बिजली होती नहीं, आधी रात को भी अचानक गायब हो जाती है। के इलेक्ट्रिक का शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। कहा गर्मी में शिद्दत के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। औसतन 350 से 400 मेगावाट कमी का सामना है। पंजाब के छोटे शहरों और देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे पर आ गया। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बड़े शहरों में सैलाब का खतरा मौजूद है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा मुल्क को 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। मुल्क में रवां साल अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। पंजाब, सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर, GB, पंजाब के वस्ती इलाकों में बारिश मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है। कराची में मानसून की मुमकिना बारिशों से निमटने के लिए क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की मशकें, पानी निकालने और मुरम्मती काम का मुजाहरा। महकमा मौसमियात की कराची में आइंदा 3 रोज़ा मौसम गर्म रहने की पेश गोई। आज रात कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। 24 जून से वस्ती और बालाई सिंध में गर्मी फिर बढ़ जाएगी। दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कराची में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की बारिशों का इम्कान है।
आरिफ अलवी पीटीआई की टोपी उतारकर सदर की पहने। रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने वाले सदर को पार्लियामान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की सदर मुमलिकत पर तनकीद। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा, नैब 4 साल में कौन से सियासतदानों को मुजरिम करार दिलवा सका। इमरान खान ने नैब को सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग के केसेस चलते रहें लेकिन नैब खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। साबिक रुकने पंजाब असम्बली आयशा नवाज की तरफ से बलूचिस्तान का बजट इजलास ताखीर का शिकार। 4 बजे बुलाया गया, इजलास अब तक शुरू न हो सका। ऐवान में कई नशिस्तें खाली। बजट का हजम 600 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम का कहना है कि मुश्किलात के बावजूद बजट अवाम दोस्त होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 69वां यौम पैदाइश। बेनज़ीर भुट्टो के बेटे और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली, गरीबों की मुआशी आज़ादी और इस्लाम के पुरअमन पैगाम के लिए 30 साल जद्दोजहद की। दहशतगर्दों, आमिरों और बुज़दिलों ने बेनज़ीर को कत्ल किया, लेकिन वो अपने मुल्क और पूरी दुनिया के लोगों के दिलों और दिमागों में ज़िंदा हैं। वो ज़िंदगी में भी बेनज़ीर थीं और मौत के बाद भी बेनज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा, बेनज़ीर की शहादत से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं होगा। पार्लियामेंट हाउस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर तकरीब, केक काटा गया। GSP प्लस स्कीम में तौसीक़ के लिए यूरोपीय यूनियन का मॉनिटरिंग मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। वज़ारत तिजारत के हुकाम के मुताबिक मॉनिटरिंग मिशन 10 रोज़ा दौरे में इंसानी हुकूक, चाइल्ड लेबर का खात्मा, लेबर राइट्स समेत दीगर उमूर का जायजा लेगा। और क्लासिकी राग हो या पॉप, बांसुरी हो या गिटार, तबला हो या कोई और साज, दिल में उतर जाती है मौसीकी की ज़बान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन।